हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। आप लोग को मेरी तरफ से सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आप जानते हैं, बिहार पुलिस का डेट हम लोग को आ चुका है 14 मार्च से 21 मार्च तक में, और उसके बाद हम लोग का बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये जो मैं वीडियो बता रहा हूँ ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा दोनों के लिए। तो अगर मेरा वीडियो पहले वाला जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो वह प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज का मेरा क्वेश्चन है, काराकोरम श्रृंखला का प्राचीन नाम क्या था? तो श्री कृष्णागिरी नाम था। क्या था? श्री कृष्णागिरी। भारतीय प्रायद्वीप का किस भाग का भाग है? तो गोंडवाना लैंड का। कुल्लू एवं स्पीति घाटी को जोड़ने वाले दर्रा को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? बेस्सा और रोहतांग। लहासा का संपर्क अरुणाचल प्रदेश के किन दर्रे के द्वारा होता है? तो बरमूला दर्रे के द्वारा होता है। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स किस पठार को कहा जाता है? छोटा नागपुर को पठार बोला जाता है। भारत के गली अथवा गढ़ अथवा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन है? तो मालाबार पठार। सोन एवं चंबल नदियाँ किस देश में प्रभावित होती है? तो उत्तरी दिशा में। संसार में सर्वाधिक पुरानी श्रेणी कौन सी है? तो जानते हैं अरावली की श्रेणी, जो राजस्थान से दिल्ली तक है। दिल्ली रिज किस पर्वत श्रृंखला का पूर्वी विस्तार है? तो अरावली श्रेणी का। भोपाल की नदियों को दो माना जाता है, तो बेतवा और पार्वती। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? जबलपुर में, नर्मदा नदी पर है। सतपुरा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन है? धूपगढ़ 1350 मीटर है। अमरकंटक जो 1066 मीटर किस श्रेणी की सर्वोच्च शिखर है? तो मैकाल श्रेणी की। दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी कौन है? तो अनामुंडी जो 2695 मीटर है, सबसे बड़ी है दक्षिण भारत की। पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलान बिंदु नीलगिरी पर्वत होता है। नीलगिरी की उच्चतम शिखर क्या है? तो दोदा बेटा जो 2637 है। ये मतलब दक्षिणी भारत का दूसरा सबसे बड़ी है नदी दोदा बेटा। ये पहला में कौन था? तो ये था पहला में था आपका ये अनामुंडी, और दूसरा में क्या है? दोडा बेटा, दक्षिणी भारत की उच्चतम चोटी। प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण भाग का अवस्थित पर्वत कौन सा है? तो इलायची पर्वत। पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी को महेंद्रगिरी कहते हैं। इसका जो ऊंचाई है 501 मीटर है। छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी पारसनाथ है, जो 1365 मीटर है। मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो नोकरेक। रांची पठार के पश्चिमी भाग में लेटराइट से ढके हुए ऊंचे स्थान को क्या बोलते हैं? तो पाट बोलते हैं। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली श्रृंखला को बोलते हैं विंध्याचल। कौन बोलते हैं? विंध्याचल। कौन सी पर्वत श्रेणी चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो मेला और मैंगगिरी पर्वत श्रेणी। नर्मदा नदी घाटी किस प्रकार की घाटी है? तो भ्रंश घाटी है। कश्मीर में करीवा झील कहाँ पाई जाती है? तो पीर पंजाल के पास में। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद किस पठार के निचले समतल भागों में स्थित है? तो तेलंगाना पठार। कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी नदियाँ किस पठार से होकर बहती है? तो ये इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक पठार। प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश की किस भूक्रिया के से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो अनावृत्तिकरण। सतपुरा एवं अजंता की पहाड़ियाँ के बीच के क्षेत्र को संज्ञा बोलते हैं खानदेश। अमरकंटक के पूर्वी भाग के मैदान को बोलते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान। विशाल उत्तरी मैदान की ढाल प्रवणता समानता कितनी होती है? 313 से 25 सेमी प्रति किलोमीटर। मैदानी भाग के किस क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप सर्वाधिक है? तो तराई भाग में मच्छरों का प्रकोप सर्वाधिक है। बांगर का निर्माण किससे होता है? तो चीका, दोमट तथा बलुई दोमट से बांगर का निर्माण होता है। खादर किससे निक्षेप में समृद्ध होती है? तो सिल्ट के नए निक्षेप से। कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा उत्तरी मैदान निक्षेप है? तो खादर है, जो जिसको नवीन जलोढ़ बोलते हैं खादर को। भारतीय में करावी एंगलोंग पहाड़ियाँ किस राज्य में पाई जाती है? तो असम में। हिमालय के किस नदी में जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं होता है? तो घाघरा में। सिंधु मैदान तथा गंगा मैदान के जल विभाजक को बोलते हैं आम्बला। देखिए नई, ये VVI क्वेश्चन, ये दोनों में से ही जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं बांगर। काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार हुआ? तो विशाल चट्टान के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और ये कपास के लिए बहुत ज़्यादा
मदद उपयोगी होता है, महत्वपूर्ण होता है। काली मिट्टी को किन अन्य नाम से भी जानता है? तो रेगुल मिट्टी या लावा मिट्टी बोलते हैं काली मिट्टी को, रेगुल मिट्टी या लावा मिट्टी। काली मिट्टी का सर्वोत्तम क्षेत्र महाराष्ट्र है। काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? यानी टिटेनेफेरिस मैग्नाइट एवं जीवाश्म के कारण होता है। कुल्लू घाटी किस फल के लिए विख्यात है? तो सेब के लिए विख्यात है कुल्लू घाटी। भारतीय महाद्वीप मग्न तट की चौड़ाई किस तट पर अधिक है? पश्चिमी तट पर है। किसी तट पर वर्षा लौटते हुए मानसून कहलाता है? कोरोमंडल तट जो लौटते हुए कहलाता है। न्यूमोर, गंगा सागर, श्रीहरिकोटा, पावन तथा वैरन द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। गांधेर, एलिफेंटा, मिनिकॉय और विलिंगटन द्वीपों कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। मुंबई से गोवा तक पश्चिमी तट की संज्ञा जाती है कोंकण तट। कनारी तट का विस्तार गोवा से मंगलौर तट तक है। कछारी प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो खाद है, जिसको बोलते हैं नवीन जलोढ़। बांगर की स्टेपी भूमि अरावली के किस तरफ से फैलती है? विस्तृत यानी कि है। तो अरावली के पूर्व। किस डेल्टाई मैदान को दक्षिण भारत का गौरव की संज्ञा से विभूषित किया गया है? तो कावेरी के डेल्टाई मैदान को, कावेरी के डेल्टाई मैदान को। कच्छ की खाड़ी किसको अलग करती है? तो कच्छ तथा काठियावाड़ प्रायद्वीप को। केम्बे की खाड़ी को अलग करती है काठियावाड़ प्रायद्वीप एवं गुजरात को। एशिया में सबसे खारे जल कौन है? तो जानते हैं कि चिल्का झील है। मालाबार तट किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है मालाबार तट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्नाटक राज्य में विस्तृत पश्चिमी तटीय मैदान को कौन सी संज्ञा देते? कन्नड़ एवं कर्नाटक तट। ज्वार नदमुख अर्थात एस्चुरी किस तटीय मैदान से विशिष्ट है? पश्चिमी तटीय का। किसी तटीय मैदान को अटलांटिक तट की उपमा दी गई है? पश्चिमी घाट को बोलता है। डेल्टा का निर्माण किस तट में होता है? तो पूर्वी तट में होता है डेल्टा का निर्माण। एशिया का प्रथम समुद्री जीवमंडल संरक्षण कौन सा क्षेत्र है? तो मन्नार की खाड़ी। नदियों ने पूर्व तट की किस कारण डेल्टाओं की रचना की थे? गणमत्ता के कारण। नर्मदा तथा तापी नदी के मुहाने पर पाए जाने वाला द्वीप कौन है? तो खादिया वेट एवं आलिया वेट। कोरोमंडल तट में मुक्ता किस राज्य विस्तृत है? तो तमिलनाडु। निचले गंगा मैदान में रेखा नदी को तटीय विस्तार क्यों कहा जाता है? उत्कल का मैदान को। डेल्टा झील कोलोरी किन दो डेल्टाओं के बीच है? गोदावरी और कृष्णा के बीच। पुलिकट नामक लैगून झील तट की विशेषता है कोरोमंडल तट। अष्टमुंडी, ये भी आई। अष्टमुंडी वेवनाड झील किस राज्य में है? तो केरल में है। विशाखापट्टनम का प्रकृति पतन किस चट्टान के पीछे सूचित है? तो डॉल्फिन नोच नामक चट्टान। किसे गंगा नदी का वाटर टावर कहते हैं? वाटर टावर तो नेपाल को बोलते हैं, गंगा नदी का वाटर टावर। भारत में हिमालय की नदियों की सबसे पश्चिमी नदी कौन है? तो सिंधु। झेलम नदी किस पर्वत श्रेणी पर है? पीर पंजाल। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम नदी। छोटा नागपुर पठार का सर्वोच्च बिंदु है? पारसनाथ यानी झारखंड। किस नदी को नेपाल के शालिग्राम तथा नारायणी की संज्ञा दी गई? तो गंडक नदी को बोला गया है। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र नदी कौन है? तो गंगा है। अपवाह तंत्र कौन सी नदी बद्रीनाथ से होकर गुजरती है? अलकनंदा। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? चंबल। जौनपुर तथा लखनऊ किस नदी के तट पर बसा है? गोमती। शारदा तथा सरयू किस नदी के सहायक नदी है? घाघरा। सुरमा नदी की उत्पत्ति स्थित मणिपुर में हुआ है। गंगा की सहायक नदी कौन सी नदी मार्ग बदलने में प्रसिद्ध है? तो कोसी सर्वाधिक मार्ग बदलती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कौन सी पर्वत होती है? कैलाश पर्वत। तुंगभद्रा भीमा किसकी प्रमुख सहायक नदी है? कृष्णा की। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा पे। अरावली के पश्चिमी में राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तट कौन है? लूनी है। कौन है? लूनी। गंगा नदी में अधिकतम जल प्रवाह कब प्राप्त होता है? यानी अगस्त या सितंबर में सबसे ज़्यादा होता है। अगस्त यानी जल का प्रवाह। गंगा किस द्वीप के निकट बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो सागर द्वीप। किसने कहा है कि विश्व समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है? मार्शडेन ने बोला गया। लेटराइट मिट्टी किसका बहुलता होता है? तो इसमें आयरन और सिलिका की बहुलता होता है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह में होती है। और सबसे कहाँ होता है ज़्यादा है? तो किशनगंज में। कहाँ होता है? तो ये मासीराम मेघालय में होता है सबसे ज़्यादा वर्षा। ऊपरी अधोमंडल तीव्रगामी वायुधारा का नाम क्या है? जेट प्रवाह। भारत में कौन सा भाग में ठहरती हुई मानसून द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तटीय तमिलनाडु में। प्रत्यावर्तित मानसून किस भाग में आर्द्रता ग्रहण करती है? बंगाल की खाड़ी में। देश में महाद्वीप जलवायु की स्थिति कौन सी है? तो हिमालय। किस ऋतु में भारत की भीतरी भागों में दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है? तो शीत ऋतु में ज़्यादा अधिक होता है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है? 112 से 125 सेंटीमीटर के बीच होता है।
दक्षिणी भारत का सबसे गर्म महीना कौन है? तो आप जानते हैं कि अप्रैल में वैसे गर्म होता है। पहाड़ी भागों में सबसे गर्म स्थान जुलाई में। वर्षा ऋतु में किस समय वायुमंडल से अधिक आर्द्र होता है? प्रातः काल में, सुबह काल में यानी। मानसून की सबसे कम अनियमितता कहाँ पाई जाती है? उत्तरी पूर्वी भारत में। भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है? प्रवर्तीय वर्षा। भारत में सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रवर्तीय वर्षा। मानसूनी की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो हिप्पल्स ने किए थे मानसून की खोज। भारतीय मानसून का सर्वप्रथम सटीक विवरण किसके ने प्रस्तुत किया था? तो अलम सूडी। पवन प्रवाह किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ढाल प्रवणता के द्वारा। तिब्बत पठार की ऊंचाई तो समुद्र तल से 5000 मीटर है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? यानी लौह अक्सार उपस्थिति के कारण। लाल मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के हुआ? ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के टूटने फूटने से। लाल मिट्टी की प्रवृत्ति होती है अम्लीय। भारत की दक्षिणी पर्वत चोटी कौन है? महेंद्रगिरी 1654 मीटर। मृदा को किस प्रकार के तंत्र की उपमा दी गई है? जीवित तंत्र। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि किस कारण से लवणीय हो रही है? अति सिंचाई के कारण लवणीय हो रही है। मृदा में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 25% होती है जल की मात्रा मिट्टी में। भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली दूसरी मृदा किस प्रकार की होती है? लाल मृदा होता है। दक्कन लावा और तथा अर्थात बेसाल्ट पर किस प्रकार की मृदा का प्रयोग उपयुक्त होती है? लैटराइट होता है। भारत में सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ है। बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? तो जलकुंभी को बंगाल का आतंक बोला जाता है। शुष्क खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन है? तो काली मिट्टी है, जिसको रेगुन मिट्टी भी बोला जाता है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था। भारत में सर्वाधिक सूखाग्रस्त किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक सूखा है। सर्वाधिक लवणीय मृदा किस प्रदेश में पाया जाता है? लवणीय यानी गुजरात में। भारत में प्रति व्यक्ति वनों का क्षेत्रफल 0.2 से 0.11 हेक्टेयर है। कुल कितने राज्यों में 33% से अधिक भाग वन पाया जाता है? 15 राज्यों में 33% से अधिक वन पाया जाता है 15 राज्य में। किन क्षेत्रों में समुद्री जल का अंतः प्रवेश होता है? तटवर्तीय क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है? तो शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, शारदा नहर। पाक अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। श्रीनगर को लेह जोड़ता है जोजिला दर्रा। जम्मू और एवं हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है वारालाचा दर्रा। हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है सिपकिला दर्रा। सिक्किम और तिब्बत को कौन जोड़ता है? तो नाथुला और जेपला दर्रा। देश की सबसे लंबी नहर कौन है? तो इंदिरा गांधी नहर। किस प्रकार की सिंचाई परियोजना का द्वारा भारत में सर्वाधिक सिंचाई होती है? लघु सिंचाई योजना। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम कब पारित हुआ था? 1956 में। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु समझौता कब लागू हुआ था? 1960 में हुआ था, की गई। निचली गंगा नहर कहाँ मिलती है? तो निकाल दी जाती कहाँ से? नरोड़ा के निकट। मैटूर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो कावेरी। मैटूर कावेरी पर है मैटूर। हरिके बांध कौन से नहर में निकाली जाती है? इंदिरा गांधी नहर। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1996 में 1996 से 97 में सॉरी। जल विज्ञान परियोजना का दूसरा चरण कब हुआ था? 5 अप्रैल 2004 में। जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण कब गठन किया गया था? 2001 में। छोटा नागपुर का शोक और बंगाल का शोक किस नदी का उपमा है? तो दामोदर को है। रिहंद किसकी सहायक नदी है? सोन की। भारत की सबसे कृत्रिम झील कौन है? तो गोविंद सागर, जो रोपड़ पे पंजाब में है। ओबेला बांध किस नदी पर बनाया गया है? रिहंद नदी पर। जवाहर सागर बांध किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। पोंग बांध किस राज्य में है? तो ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में। थीन बांध रावी नदी पे पंजाब में। विरध गंगा या दक्षिण की गंगा गोदावरी को बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। नर्मदा नदी को जुड़वा नदी कहा जाता है। ताप्ती नदी को नर्मदा नदी को जुड़वा नदी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। गांधी सागर तथा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर। विश्व का सबसे बड़ा बांध तो हीराकुंड बांध विश्व का है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है। कोयना परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में। किस में से? महाराष्ट्र में। देश में सर्वाधिक नलकूप तो जानते हैं, नलकूप सबसे ज़्यादा यूपी में प्रदेश में मिलते हैं। नर्मदा नदी कहाँ निकलती है? तो अमरकंटक पहाड़ी में। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन हुआ था 1969 में। भूकंप का अध्ययन सिस्मोग्राफी कहलाता है। भूकंप तीव्रता की मार केली पैमाना पर कितने अंक होते हैं? यानी 1 से 12 अंक होते हैं भूकंप पैमाने को। रिक्टर पैमाना भूकंप के किस आयाम को मापता है? परिणाम। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया किस युग में घटित हुआ था? तो धारवाड़ युग में। वर्तमान में भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ देखने को मिला? तो एकमात्र भारत में जो बैरन है, बैरन द्वीप। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंप की घटना प्रारंभ होती है उसे कहते हैं भूकेंद्र, भूकंप केंद्र। भूकंप लहरें जहाँ सबसे पहले पहुँचती है उसको बोलते हैं अधिक केंद्र, सबसे पहले पहुँचती है वो जो। भारत में पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर परियोजना
जो 1948 में स्थापना हुआ था। समान भूकंप की मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहते हैं। भारत का प्राचीनतम ज्वालामुखी कौन है? डालमा श्रेणी। भूकंप की दृष्टि से भारत के 2 अति संवेदनशील क्षेत्र कौन है? तो हिमालय और गुजरात। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना 1976 में हुआ था। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को बोला था, असम का शोक। बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो पटना में। भारत की 2 सर्वप्रमुख प्राकृतिक आपदाएँ कौन है? तो बाढ़ और सूखा है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला तो लेह है। धात्विक खनिज किस चट्टानों में पाया जाता है? ग्नेस चट्टान में। अधात्विक खनिज किस में पाया जाता है? फलदार चट्टान में। भारत में किस देश को सर्वाधिक लोहे का निर्यात किया जाता है? तो जानते हैं चीन और जापान। भारत में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1967 के द्वारा। बिहार में रोहतास किस खनिज के उत्पादन में सुप्रसिद्ध है? पायराइट। कोयला किस प्रकार के शैलों में पाया जाता है? अपसादित शैलों के मध्य में। भारत में सर्वाधिक कोयला किस प्रकार का होता है? तो बिटुमिसा। सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला, और सबसे ये जो खराब किस्म का होता है वो होता है कौन? पीट कोयला। और आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा। ये मेरा जो भारत का भूगोल था ये समाप्त हो गया है, और अब मैं आपको इसके आगे विश्व का भूगोल बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।